तो बात ये आती है, क्या सच में इतना इजी है बैंकिंग से मार्क्स स्कोर करना? क्या कोई चैप्टर इतना इजी हो सकता है कि आप उससे केवल एक दो फॉर्मूले में ही निपटा दो? तो भाई मैं कह तो रहा हूँ ना आपके सामने, ऐसा भी कुछ नहीं कि मैं बहुत झूठ बोल रहा हूँ कुछ। देखो बैंकिंग जो चैप्टर होता है, मैंने पहले ही कहा कि 3 से 4 नंबर मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम 4 से 5। ऐसा कैसे? अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में 4 नंबर का आ गया, एक एमसीक्यू में आ गया तो 5 नंबर का, अदरवाइज 3 और 1 नंबर तो फिक्स होते हैं, मतलब 4 नंबर तो मिनिमम मिनिमम इस चैप्टर से आने हैं। करना क्या है, केवल ये 2 फॉर्मूले यार, जिसमें पहला फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या करते हैं, पी एन इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मंथ्स, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। बाकी तो फिर कुछ रखना है, पी प्रिंसिपल, जो अमाउंट आप हर मंथ जमा करते हो। आई क्या निकलता है, इंटरेस्ट निकलता है आपका, ठीक है। फिर आता है मैच्योरिटी वैल्यू, जिसका फॉर्मूला क्या है, पी एन प्लस आई। मैच्योरिटी वैल्यू यानी आपको जितना टोटल पैसा मिलेगा। तो इतना सिंपल सा, केवल 2 फॉर्मूला याद रखना है। कैसे आसान है, मैं क्वेश्चन में भी एप्लीकेबल दिखा देता हूँ। देखो 2025 में आप गए पेपर देने, आपने देखा, आप मतलब आपके पहले वाले जो बैच थी वो गए, तो उन्होंने क्या देखा कि एक क्वेश्चन इस तरीके से आया। अब देखें क्या कुछ नई चीज पूछा था उन्होंने, बिल्कुल नहीं। देखो उन्होंने क्या कहा कि मिसेज राव ने 50 रुपीज पर मंथ जमा किया एक आरडी अकाउंट में, कितने महीनों कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए। अच्छा एक चीज ध्यान में रखना है, ईयर्स को कन्वर्ट किस में करना है, मंथ में, जो कि यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। फिर आपसे बोला कि सी रिसीव्ड 10,110 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अच्छा जो मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, मैंने भी बताया, क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू आपको दी गई है। प्रिंसिपल यानी पर मंथ जो जमा कर रहे हैं वो भी दिया गया है। अच्छा ये 250 पर मंथ है, इसको सही कर लीजिएगा। नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए, तो आप हमेशा 12 से मल्टीप्लाई कर लोगे, जितने भी ईयर्स का होगा 36। फिर क्या पूछा है इन्होंने, पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना कैसे निकालते हैं, अब आपके दिमाग में आया कि हमें मैच्योरिटी वैल्यू दिया है, मतलब एक बात तो फिक्स है, ये फॉर्मूला लगना ही लगना है। हमने रखा मैच्योरिटी वैल्यू वाला फॉर्मूला, देखो इसकी वैल्यू, सारी वैल्यूज पुट अप किया, फिर हमें यहाँ क्या मिल गया, आई की वैल्यू, मतलब इंटरेस्ट मिल गया कि टोटल इंटरेस्ट कितना लग रहा है। जैसे ही इंटरेस्ट मिला, आप दूसरे फॉर्मूले पे चले जाओ, सारी वैल्यूज पता है, बस रखना है, क्या मिल जाएगा, आर की वैल्यू 8%। कोई डिफिकल्टी, बहुत इजी है। एक थोड़ा सा लंबा चौड़ा कहानी गढ़ के पूछ लिया कि थोड़ा बच्चा परेशान हो। क्या पूछा, हाउ मच मोर इंटरेस्ट मिसेज राव विल रिसीव इफ शी हैड डिपॉजिटेड 250 मोर पर मंथ। अगर उन्होंने 250 रुपीज और ज्यादा जमा किए होते, यानी और ज्यादा जमा करने का मतलब क्या हुआ कि जो पहले जमा कर रहे थे उससे 250 अगर ज्यादा जमा करते तो कितना जमा कर देंगे, यहाँ पे 300 क्यों लिखा है, इसको सही कर लो, ₹50 मोर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि अगर 50 रुपीज और ज्यादा जमा किए होते एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेम टाइम, सब कुछ सेम है, 50 रुपए ज्यादा कर रहे हैं, प्रिंसिपल पहले कितना था 250, अब कितना हो जाएगा 300। रेट क्या सेम है, बिल्कुल इन्होंने कहा सेम है, टाइम सेम है, सब कुछ सेम है, रेट भी सेम, क्यों, यहां से निकाला था हमने। टाइम कितना है 36 मंथ, ठीक है। अब क्या करना है, इन्होंने इंटरेस्ट में डिफरेंस पूछा है, क्या इतने से इंटरेस्ट निकल जाएगा, बिल्कुल, कुछ नई चीज तो मांगेगा नहीं। रखा फॉर्मूले पे, फटाफट इंटरेस्ट आ गया 1332 रुपीज, यानी कि 1332 रुपीज आपका इंटरेस्ट दूसरे केस में आया। हमने मान लिया ये हमारा राइट है। क्या पूछा था इन्होंने, कितना ज्यादा इंटरेस्ट इनको अर्न होगा, पहले कितना अर्न होता था 1110, अब कितना अर्न हो रहा है 1332, कितना डिफरेंस आया 222। क्या बहुत लॉजिकल था, लेकिन ये कितने नंबर का आया, 4 नंबर का। सोचो, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 1 नंबर का एमसीक्यू आ जाएगा, 5 नंबर आपके सिक्योर। अगर ये 3 नंबर पे भी पूछ रहा है तो भी दिक्कत नहीं है, 4 नंबर तो भी आपके सिक्योर हो गए, ठीक है। तो इसलिए इतना इजी है, ठीक है।